पिता ईश्वर जो हम सभी के अंदर श्वासों का संचार कर रहा है, जिनके हाथ हमारे जीवन की डोर है, सूर्य को उष्मा, चंद्रमा को शीतलता और हवाओं को गति देने वाले ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार रखने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। आदरणीय प्रेमी जनों, हम पढ़ते हैं कमाने के लिए, हम कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए। पर क्या कभी गंभीरता से ये सोचा है कि हम जीते हैं किस लिए? हमारे जीने का मकसद क्या है? हम संसार में आए तो क्यों आए? अरे परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये मानव का तन दिया, तो आखिर दिया क्यों? देखिए, सत्य है कि वो पारब्रह्म परमेश्वर जिन्होंने ये संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए, धरती गगन बनाया, नदियां पर्वत सागर बनाए, संपूर्ण वनस्पति जगत और प्राणी जगत बना। ईश्वर की इन सभी रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण रचना उन्होंने इंसान को बनाया, मुझे और आपको बनाया। We must remember that we are the best creation of God. So we should also remember the motive of our life, the goal of our life. अरे हम सृष्टि की, ब्रह्मांड की, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, कितना हमारे जीवन का महत्व और लक्ष्य बस इतना सा कि पढ़ना, कमाना, खाना पीना और मौज उड़ाना, दैट्स ऑल, फिनिश। अरे हमारी दृष्टि से, हमारे नजरिए से हमारे जीवन का ये लक्ष्य, ये मकसद हो सकता है, पर शास्त्र की दृष्टि से, सत्पुरुषों की दृष्टि में और अध्यात्म की दृष्टि में इस मानव जीवन का लक्ष्य है क्या? ये मानव जीवन आखिर क्यों है और ये मानव जीवन सबसे उत्तम क्यों है? शास्त्र कहते हैं दुर्लभो मानव जन्मा। तो आखिर ये मानव जन्म दुर्लभ क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है और इस जीवन का वास्तविक अध्यात्म की दृष्टि से लक्ष्य क्या है? आज इसी विषय पर दास विचार प्रस्तुत कर रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे। पूज्य महाराज श्री पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार उनसे पूछे कुछ प्रश्नों के उत्तर के आधार पर इस मानव जीवन का लक्ष्य है और मनुष्य जीवन सबसे उत्तम क्यों है, दुर्लभ मानव जन्मा जो कहा जा रहा है वो आखिर क्यों? तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम क्यों है। पहले दो वचनों के आधार पर हम ये मूल्यांकन करेंगे कि जन्म सबसे उत्तम क्यों है। तो पूज्य गुरुदेव समता विलास में हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि समता से ही मानुष जूनी सब जीवों से उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस जूनी में समता का असली स्वरूप हासिल कर सकता है और वासना से मुक्त हो सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि मानव जन्म सबसे उत्तम क्यों है कि ये सभी जीवों से, सारी जूनियों से, सारी योनियों से श्रेष्ठ इसलिए मानी गई है। इस मानव जन्म में ही जीव अपने समता का असली स्वरूप हासिल कर सकता है और जो वासनाएं हैं उन वासनाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वासनाओं से मुक्ति पाने का जो यत्न है वो इस मानव जन्म में, इस योनि में ही कर सकता है। इसलिए इस मनुष्य जन्म को सबसे उत्तम गुरुदेव बता रहे हैं। एक और वचन है जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि जीवन विज्ञान का जब तक पूर्ण निर्णय न समझा जाए तब तक मानसिक शांति प्राप्त होनी कठिन है। इस वास्ते मनुष्य जन्म की और जूनियों से प्रधानता ये है। गुरुदेव कह रहे हैं आखिर क्यों मनुष्य जन्म सबसे उत्तम क्यों है, सारी योनियों से श्रेष्ठ क्यों है? इस वास्ते मनुष्य जन्म की और जूनियों से प्रधानता ये है कि जीवन के विज्ञान को पूर्ण अनुभव करके अपनी अनर्थ कल्पना का चित्त से निरोध किया जाए। गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन विज्ञान का जो निर्णय है उसको समझकर अपने चित्त में जो अनर्थ कल्पनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उनसे
मुक्ति पाई जाए, उनसे निरोध किया जाए, जिससे जीव शरीर की यात्रा में ही परम शांति को प्राप्त कर सके और मनुष्य जन्म की उच्चता को सही रूप में समझ सके। वो कह रहे हैं जिससे जीव शरीर की यात्रा में ही परम शांति, अपने शरीर की यात्रा करते करते उस शांति को, उस निर्भय शांति को प्राप्त कर सके और मनुष्य जन्म की उच्चता को सही रूप में समझे। जो मनुष्य जन्म की उच्चता है उसको सही रूप में समझने के लिए ये मानव का जन्म मिला है और ये मनुष्य जन्म सबसे उत्तम क्यों है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में इस मनुष्य जन्म की महानता, इस उच्चता का वर्णन करते हुए कहते हैं ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जही पर लोक सवारा। वो कहते हैं कि बड़े ही भाग्य से ये मानव का तन मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव का तन मिला है। बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। ये मानव जन्म देवताओं को भी मिलना मुश्किल है, ये ग्रंथों में कहा गया है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष को पाने का एक साधन है, मोक्ष को पाने का एक जरिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई ना जहीं पर लोक सवारा। इसको पाने के बाद भी अगर अपने परलोक को नहीं सवारा, उस मोक्ष का मार्ग नहीं प्राप्त किया, तो ये मानव जन्म मिलना बेकार है, अनर्थ है। गुरु नानक देव जी कहते हैं इस मानव जन्म की महानता, इस उच्चता का वर्णन करते हुए कि भई प्रापत मानव देहरिया। वो कहने कि बड़े ही भाग से तुझे मानव का तन मिला है और अब तेरा काम क्या है आगे बताएं कि भई प्रापत मानव देहरिया और गोविंद मिलन की अब तेरी बरिया। अब तेरी बारी, अब तेरा जो काम है वो ईश्वर से मिलने का है, परमात्मा को पाने का है, इसलिए ही तुझे ये मानव का तन मिला है, ये मानव का शरीर मिला है। देखिए हम सभी के अंदर एक ही प्रकार के गुणों का संचार हो रहा है। हमारे नाम भिन्न हो सकते हैं, हमारी जीवन शैली, हमारी कार्यशैली भिन्न भिन्न हो सकती है, पर लक्ष्य तो अंततः हम सबका एक ही है। जिस प्रकार नदियां विभिन्न मार्गों से होती हुई सागर में ही समाहित होती हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए अरे एक ही लक्ष्य की ओर तो अग्रसर हो रहे हैं, और वो लक्ष्य है अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिलना। चाहे उन्हें कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहिगुरु या फिर कोई गॉड कहे, उनको पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए चाहे कोई मंदिर में दिए जलाए, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारे में गुरबाणी का पाठ करे, या फिर कोई गिरजा घर में कैंडल जलाकर प्रेयर करे, प्रार्थना करे। हमारे मार्ग भिन्न हो सकते हैं, हमारी उपासना पद्धतियां भिन्न हो सकती हैं, उन ईश्वर तक पहुंचने के हमारे भिन्न भिन्न कर्म हो सकते हैं, कर्म कांड हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार नदी को लक्ष्य सागर से मिलना है, अग्नि का लक्ष्य सूर्य तक पहुंचना है, ठीक उसी प्रकार इस जीवात्मा का एकमात्र लक्ष्य उन परमात्मा तक पहुंचना, उन परमात्मा को पाना है। पूज्य गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि मानव जन्म का लक्ष्य क्या है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये देह की ममता अधिक अंधकार है। हमारी जो देह की ममता है ना, देह से जो हमारा लगाव है, जो अनुराग है, ये अधिक अंधकार है जो ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक है। ये हमारी ममता, हमारा मोह जो देह के प्रति है और देह से संबंधित जो संसार के प्रति है, वो हमारे ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक है। यानी अविनाशी रूप अपना भूलकर मिथ्याकार कर्म का जो झंझट देह है उसको अपना स्वरूप मान लेना और देह के सुख में और दुख में नित्य चलायमान रहना और एक पलक भी अपने साथी रूप का विचार न करना। गुरुदेव कह रहे देह की ममता में फंसकर अपना जो अविनाशी रूप है, कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो हमारा ये अविनाशी रूप है इस जीव का, उसको भूलकर कर्म के जो झंझट हैं, जो मिथ्याकार कर्म के सुख और दुख हैं, उसमें निधि चलायमान रहना, एक पलक भी अपने साथी रूप का विचार न करना, मनुष्य जन्म इस अंधकार को दूर करने की खातिर है।
गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म मिला है, ये जो अंधकार है, जो देह की ममता है, जो सुख दुख का ये जो जंजाल जिसमें हम फंसे हैं, इस देह को स्वरूप मानकर, इस देह से संबंधित संसार को ही सब कुछ मानकर अपना पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं, पूरा जीवन उसमें गवा देते हैं, अपने कर्मों के भोग में हम लिप्त रहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इन सब से ही छूटने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, जिससे जीवन आइंदा की तकलीफों और पिछली तकलीफों से छूटकर अपने असली धाम समता आनंद को प्राप्त हो जाए। चूंकि यह भ्रम अधिक अपार है, इस वास्ते सहज युक्ति के धारण करने से ही कल्याण को पाया जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो कर्मों के भोगों में लिप्त रहना, अपने देह और देह से संबंधित संसारों के सुख दुख में ही लगे रहना, ये लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस अंधकार से छूटने के लिए ये मानव का तन मिला है और मानव जीवन का वो लक्ष्य है। एक और वचन है जिसमें गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें बताते हैं और कहते हैं कि शारीरिक भोगों की आसक्ति में तो जन्म से ही हर एक जीव बंधा हुआ है। जितने भी जीव संसार में हैं, सभी अपने शारीरिक भोगों के जो कर्म है उसमें बंधे हुए हैं, और भोगों के ही यत्न में अगर जीवन व्यतीत कर दिया तो इस जीवन की क्या सफलता हासिल की। गुरुदेव कह रहे हैं कि शारीरिक भोगों के में ही अगर जीवन व्यतीत कर दिया तो इस जीवन की क्या सफलता हासिल की, महज पशु समान जीवन ही व्यतीत कर दिया, कि हमने अपना जो जीवन था वो पशुओं की तरह ही व्यतीत कर दिया अगर हमने शारीरिक भोगों की आसक्ति में ही अपने जीवन को गवा दिया। तो हमारी तुलना क्या है, गुरुदेव कह रहे पशुओं से मान है। ये काम तो पशु भी कर लेते हैं, फिर क्यों ये मानव जन्म इतना महान है, क्यों इसकी इतनी व्याख्या शास्त्रों में की गई है, क्यों इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर हमने शारीरिक भोगों की आसक्ति में ही अपना जीवन गवा दिया तो महज पशु के समान अपना जीवन व्यतीत कर दिया, फिर इस जीवन की क्या सफलता हासिल की, महज पशु के समान ही जीवन व्यतीत करना। यथार्थ जीवन का लक्षण ये है कि भोग वासना से निर्बंध अवस्था प्राप्त कर ली जावे, जो कि नित्य शांति को देने वाली है। ऐसा यत्न ही मानुष जीवन की सार है। अर्थात कि हमारे जो भोगों की आसक्ति में हम जो लिप्त हैं उससे मुक्ति पाएं, और शरीर संबंधित संसार को जो अपना सब कुछ समझे बैठे हैं उसमें ही पूरा जीवन गवा दिया है, उससे निकल करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने और परमात्मा को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है इस जीवात्मा का, उसकी ओर बढ़े। अगले वचन में गुरुदेव करें शारीरिक भोगों की वासना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। सत्यता भी यह है कि हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं अपूर्ण है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। जितना हमें मिलता जाता है हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हमने अनुभव किया है, हमारा जितना भी जीवन हो गया, जब से हमने होश संभाला है तब से आज तक अपना मूल्यांकन करें तो क्या कभी हमारी कोई इच्छा कम हुई है? जो जितना मिल गया उससे ज्यादा की चाहत मन में होती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं शारीरिक भोगों की वासना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अगर अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर भी लिए जाएं तो बल्कि जितने भी अधिक भोग प्राप्त होते जाएंगे उतनी ही वासना बढ़ती जाएगी। हमें जितनी ही हमारे भोग प्राप्त होते जाएंगे, जितनी भी इच्छाएं हमारी पूर्ति होती जाएंगी, हमारी वासनाएं बढ़ती जाएंगी। किसी महापुरुष ने कहा भी है कि गॉड कैन फुलफिल अवर नीड बट नॉट द ग्रीड। ईश्वर हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है, लेकिन हमारी इच्छाओं को नहीं, हमारी कामनाओं को नहीं, हमारी वासनाओं को नहीं। तो इच्छाएं जितनी हमारी पूर्ण होती जाती हैं, जितना हमें मिलता जाता है उतनी और बढ़ती जाती हैं, और शरीर नाश को प्राप्त हो जाएगा मगर वासना का अंत नहीं हो सकेगा। सत्यता भी यही है कि हमारा जीवन समाप्त हो जाता है पर वासनाएं, हमारी कामना, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। यही भयानक माया का चक्र है। उसको सत्य विचार द्वारा समझ करके नित्य ही सत प्राण होने का यत्न करना ही वासना पूर्ति का साधन है, और यही मार्ग केवल मानुषपन की सार है। अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं कि वासनाओं से, अपनी कामनाओं से मुक्ति पाना, यही जो है यही मानुषपन की सार है। अर्थात गुरुदेव जो बता रहे हैं कि जो क्यों मिला है मानुष जन्म, इसका लक्ष्य क्या है कि अपनी कामनाओं पर, अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर विजय पाना, उससे आगे बढ़ना। एक और वचन है जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि वासना की कैद जीव को एक पलक भी शांत नहीं होने देती।
यानी कि हमारी वासनाओं का जो जाल है उसमें हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें एक पल भी शांति नहीं मिलती। यानी कर्म फल द्वंद के दुख व सुख में निधि चलायमान रहता है। अधिक से अधिक चतुराई धार करके भी फिर अज्ञानवश होकर उल्टा अपने आप को कर्म फल द्वंद में फंसाकर निधि दुखी रहता है। यही भव दुस्तर है, मार्ग अति गहन है, इससे पार होना ही मानुष्य जन्म का पूर्ण फल है। अर्थात वो गुरुदेव कह रहे हैं कि वासना की जो कैद है उसमें जीव को एक पलक भी शांत नहीं होने देती। यानी कर्म फल द्वंद के दुख व सुख में, यानी कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो कर्म फल का जो द्वंद है, किसी इससे मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये जो कर्म मैं कर रहा हूं इससे मुझे लाभ होगी या हानि होगी, इस कर्म से मुझे यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, ये जो द्वंद है, तो कर्मफल द्वंद के दुख व सुख में निधि चलायमान रहता। अधिक से अधिक चतुराई धार करके भी फिर अज्ञान वश होकर उल्टा अपने आप को कर्म फल द्वंद में फंसाकर निधि दुखी रहता है। यही भव दुस्तर मार्ग अति गहन है, इससे पार होना ही मानुष्य जन्म का पूर्ण फल है। तो देखिए गुरुदेव ने स्पष्ट हमारा मार्गदर्शन किया है कि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ क्यों है, ये भी बताया और इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य भी बताया। इसका अगर हम मूल्यांकन करें, अगर इसका हम निचोड़ निकालें, तो गुरुदेव ने यही मार्गदर्शन किया है कि हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो अपूर्ण हैं, और हम वासनाओं की कैद में भी अगर कैद में फंसे हैं, तो ये मनुष्य जन्म पाने का हमने हमारा कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर रहे। हम मनुष्य जन्म की उच्चता को, इसकी महानता को नहीं समझ रहे, और मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य जो शास्त्रों ने बताया है, जो सत्पुरुषों ने बताया है, उसकी ओर नहीं चल रहे। ये स्पष्ट संकेत दिया है गुरुदेव ने, हमारा मार्गदर्शन भी किया है और हमें चेतावनी भी दी है। अब प्रश्न उत्तर के आधार पर गुरुदेव पूछा गया कि मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, अर्थात क्या ध्येय है इसका। तो उसके उत्तर में गुरुदेव कहे मनुष्य जीवन का मकसद, उसका ध्येय है निर्भय शांति, अर्थात ऐसी हुई जिसमें तब्दीली का डर ना हो। ये तभी हासिल हो सकती है जब जिस्म की तहकीकात छानबीन करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जाए। गुरुदेव कह रहे हैं उस जीवन के ध्येय शांति, एक ऐसी शांति जिसमें तब्दीली ना हो। अब हम देखें क्या हमें शांति मिली है, क्या हमारा मन शांत है या अशांत है। शांति मिलती भी है फिर अशांत रहता है, हमें चीज प्राप्ति हो जाती है फिर भी उसके खो जाने का डर है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी शांति जिसमें तब्दीली, जिसमें डर ना हो, ये भी हासिल हो सकती है जब जिनकी तहकीकात छानबीन करे उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जाए, या अपने जिस्म की तहकीकात के छानबीन के अंदर जीवन शक्ति है, जो सत्ता है, परम सत्ता, उसे मालूम किया जाए। ये जीव ज्ञान की वजह से वास्तविक शांति की तलाश अपने अंदर करने के बजाय संसारी पदार्थों में कर रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं जो वास्तविक शांति वो अपने अंदर ही मिलेगी, लेकिन क्या कर रहा है जी, वास्तविक शांति की तलाश अपने अंदर न करके अपने से बाहर संसार और संसारिक वस्तुओं, संसारिक पदार्थों में कर रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं चूंकि संसार की सभी चीजें नश्वर एवं क्षणिक है, वास्तविकता भी यह है, संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मिटने वाला है, सब समाप्त होने वाला है, नश्वर एवं क्षणिक है, इसलिए उससे मिलने वाला सुख का कारण तो समाप्त होने वाला होगा। हम सुख तो चाहते हैं, शांति तो चाहते हैं, लेकिन शांति की तलाश अपने अंदर न करके अपने से बाहर संसार में कर रहे हैं, संसारिक वस्तुएं कर रहे हैं, संसारिक पदार्थ कर रहे हैं, संसारिक रिश्तों कर रहे हैं। क्योंकि संसार और संसार से संबंधित जो कुछ भी वस्तुएं, जो कुछ भी नष्ट होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं, उससे मिलने वाली शांति, उससे मिलने वाला सुख भी तो नश्वर होगा, वो सदैव कैसे बना रह सकता है। जो जीव सुख चाहता है उसे चाहिए कि अपना सुख दूसरों पर निछावर करे, इससे उसे सुख मिलेगा। ये सुख का सूत्र भी बताया, हम चाहते तो सुखी होना चाहते हैं, तो कैसे सुख मिलेगा कि अपना सुख जब दूसरे के सुख पर निछावर कर देंगे तभी उसके बदले में हमें सुख प्राप्त होगा। अब प्रश्न है कि मनुष्य जीवन की सार क्या है, क्या है सार मनुष्य जीवन का। तो गुरुदेव कह रहे हैं सत्य स्वरूप की तलाश। अब सत्य स्वरूप कौन है? सत्य स्वरूप हम सभी जानते हैं, सत्य स्वरूप वो ईश्वर है,
वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। वो ईश्वर की तलाश करना, उसको पाने का प्रयास करना ही इस मनुष्य जन्म का सार है। ये सार बता दिया गुरुदेव ने कि मनुष्य जन्म आखिर क्यों मिला है, क्यों इसे श्रेष्ठ कहते हैं, क्यों इसे दुर्लभ कहते हैं, और इसका सार क्या है, ये गुरुदेव ने बताया। अब एक प्रश्न है कि मनुष्य शरीर धारण करने का परम लाभ क्या है, या कि क्यों मनुष्य शरीर मिला है, इसका लाभ क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव शारीरिक भोगों की आसक्ति में विचर रहा है। कि शरीर रूपी संसार को हर एक जीव अपने शारीरिक जो भोग है, सब भोग पूरा जीवन हम भोगों में बिता देते हैं, हम सभी जानते हैं। कोई गुरुदेव कह रहे हैं कि हर एक जीव शारीरिक भोग की आसक्ति में विचर रहा है। जैसे जैसे भी भोग प्राप्त किए जाते हैं उतनी ही अशांति बढ़ती जाती है। हमें जितने जैसे जैसे भोग मिलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी अशांति बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी वासना, हमारी कामनाएं छोड़ बढ़ती जाएंगी। इसी हालत के मुताबिक जैसे एक चक्रवर्ती निराशा और प्यासा है, ऐसे एक दरिद्री भी अपनी अशांति में विचर रहा है। यानी जो भी शरीरधारी देखने में आ रहा है वो अपने आप में नित्य ही अधीर और अशांत है। ऐसे अंधकारमय जीवन के पूर्ण भेद को समझ करके सत शांति प्राप्ति का निर्मल प्रयत्न करना ही मानुष देह का परम लाभ है। तो देखिए गुरुदेव ने इस उत्तर के आधार पर हमें स्पष्ट बताया कि हमें जो है अंधकारमय जीवन के पूर्ण भेद को समझे। हमारा जीवन जो अंधकार में है, जो वासनाओं में घिरा हुआ है, जो आसक्तियों में घिरा हुआ है, शारीरिक और शरीर संबंधित संसार के भोगों में जो लिप्त है, इस अंधकार में जीवन के पूर्ण भेद को समझ करके सत शांति प्राप्ति का निर्मल प्रयत्न करना। सत शांति, जब तक सत शांति पाने का, सत शांति जो है वो हमें संसार में नहीं मिलेगी, गुरुदेव बता रहे हैं, प्रयत्न करना ही मनुष्य देह का परम लाभ है। इन सारे वचनों प्रश्नोत्तर के आधार पर हमने ये जानने का प्रयास किया, जो गुरुदेव ने बताया है कि मनुष्य जीवन उत्तम क्यों है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। ये तो सारे शास्त्र कहते हैं, सारे ही सत्पुरुष कहते हैं कि मनुष्य जन्म जो मिला है वो परमात्मा को पाने के लिए मिला है, परमात्मा को पाने का प्रयास करने के लिए मिला है। चाहे हम परमात्मा को कोई साकार रूप में माने, कोई निराकार रूप में माने, कोई ज्योति स्वरूप में माने, किसी भी रूप में माने। जिस प्रकार नदियों का लक्ष्य सागर से मिलना, अग्नि का लक्ष्य सूर्य तक पहुंचना है, ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा का जो लक्ष्य है वो परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पाने का प्रयास करना है। चाहे उन्हें राम कहें, रहीम कहें, नानक कहें, ईसा कहें, हम कोई भी मार्ग अपनाएं, हम कोई भी उपासना पद्धति अपनाएं, उन सारी उपासना पद्धतियों का, उन सारे मार्गों का लक्ष्य वो ईश्वर तक है, ईश्वर तक पहुंचना है। कैसे? आइए इसको एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न कर्म करते हुए, विभिन्न मार्गों पर चलते हुए भी सबका लक्ष्य एक कैसे है। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कोई व्यापार करे या कोई नौकरी करे। व्यापार कोई कपड़े का करे, सोने चांदी का करे, रेडीमेड गारमेंट्स का करे, डेली नीड प्रोडक्ट्स का करे, नौकरी कोई बैंक में करे, नौकरी कोई पोस्ट ऑफिस में करे, रेलवे में करे, इंश्योरेंस सेक्टर में करे। इन विभिन्न कर्म करते हुए मनुष्यों का लक्ष्य जो है सबका अल्टीमेटली है क्या? मनी, अर्थात पैसा कमाना है। वो मनी या पैसे, उसका नाम या स्वरूप कुछ भी हो, चाहे वो मनी पैसा के रूप में हो, डॉलर के रूप में हो, उसके रूप में हो, बट की जिसकी करेंसी किसी भी रूप हो, जिस पर विभिन्न कर्म करते हुए हमारे जीवन का लक्ष्य पैसा या धन माना है, ठीक इसी प्रकार विभिन्न कर्म करते हुए सारी जीवात्मा का एक ही परमात्मा को परमात्मा तक पहुंचना और परमात्मा को पाने का प्रयास करें। अब हम देखें, अपना मूल्यांकन करें। ईश्वर ने हमें यह सर्वश्रेष्ठ मानव तन दिया, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये मानव का तन दिया, हमें इस संसार में भेजा परमात्मा को पाने का प्रयास करने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ आकर हम किन कर्मों में लग गए? हमने अपने जीवन का लक्ष्य उस परमात्मा को पाने को छोड़कर सारे लक्ष्य बना लिए, संसार के सारे कर्मों में लिप्त हो गए। किसी का लक्ष्य है कि अपना मकान बनाना, किसी का लक्ष्य है अपने व्यापार को बढ़ाना, किसी का लक्ष्य है कि अपने बच्चों को अच्छा सेटल कर देने का। इन सारे कर्मों में जो वास्तविक परमात्मा को पाने का प्रयास करना है
उसको हम भूल गए तो सोचिए जरा परमात्मा हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को, अपने बेटे या बेटी को अपने शहर से दूर अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छे संस्थान में, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराएं, ये सोचकर कि 4 साल बाद, 5 साल बाद उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, वो एमबीए की, इंजीनियरिंग की या डॉक्टरी की डिग्री लेगा, अपने जीवन को सही यापन करेगा, उसकी हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखें, समय पर उसको पैसा भेजें, उसके पढ़ने के लिए फीस भी भरें, उसके कपड़ों का भी इंतजाम करें, सब करें। लेकिन 4 साल बाद, 5 साल बाद जब उन माता पिता को ये पता लगे कि यहाँ जिस काम के लिए बच्चों को भेजा था, यहाँ भेजा था पढ़ाई करने के लिए, उसने पढ़ाई को छोड़कर दुनिया के सारे काम करे, वो सारे गलत संगत में पड़ गया, सारी गलत आदतें उसने अपना ली, वो किस काम में लग गया, तो उन माता पिता को कितना क्रोध आता है कि तुझे भेजा इसलिए था, तेरी सुख सुविधाओं का इसलिए ख्याल रखा था, तुझे भेजा तो पढ़ाई करने के लिए, तूने पढ़ाई को छोड़कर यहाँ सारे काम करे, तो उन माता पिता को कितना क्रोध उन बच्चे पर आता है। वो कहते हैं कि हमने अपने खर्चों को काट कर तेरी जरूरतों को पूरा किया, पर यहाँ आकर तू पढ़ाई को छोड़कर सारे काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार सोचिए, उन ईश्वर ने हमें संसार में भेजा, किस लिए भेजा, क्या हमारा लक्ष्य दिया, लेकिन हमने अपने लक्ष्य से भटक गए। हम परमात्मा को पाने का प्रयास छोड़कर संसार को पाने का प्रयास करना अपने जीवन का लक्ष्य हमने बना लिया, उसको अपने जीवन का मार्ग बना लिया, उसी पर चलते चलते अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तो परमात्मा हमारे बारे में वह सोचते होंगे जैसे एक माता पिता अपने उस बच्चे के बारे में सोचते हैं जो एक गलत संगत में पड़ जाता है, को छोड़कर सारा कार्य करता है। तो कहने का अभिप्राय यही, सार निर्णय यही है कि जो कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा या भई प्राप्त मानव देहरिया, दुर्लभो मानव जन्मा। इस सब का सार, सबका लक्ष्य इस संसार में केवल और केवल एक ही है कि संसार को नहीं, परमात्मा को पाना, परमात्मा को पाने का प्रयास करना, परमात्मा के मार्ग पर चलना। वास्तविकता तो यही है, सार निर्णय यही है कि ईश्वर ने हमें जितना भी जीव दिया है, जितनी भी श्वासें दी हैं, अपने जीवन की अंतिम श्वास तक उन परमात्मा को पाने का प्रयास करना ही इस मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसके अलावा इस मानव जीवन का और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। इस तत्व को समझें, इस सत्य को समझें और प्रभु हमें सद्बुद्धि दे और हमारा मन ये संसार से हटकर, संसार के मार्गों से हटकर, वासनाओं से हटकर प्रभु के चरणों में लगे और हमारे जीवन का लक्ष्य उन परमात्मा को पाना, परमात्मा को पाने का प्रयास बने। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।